शौचालय मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए इसका विकास आवश्यक रहा है। स्कॉटलैंड के स्काराब्रे नामक स्थान पर लगभग 3000 ईस्वी सन पूर्व के शौचालय मिले हैं। ये पत्थर के थे और इनमें पानी से रहने वाली नाली प्रणाली थी। मोहनजोदारो और हड़प्पा संस्कृति में घरों में शौचालय मिले हैं। ये शौचालय नालियों से जुड़े हुए थे और इसमें पानी से सफाई होती थी। यह प्राचीन दुनिया की सबसे उन्नत सफाई प्रणाली मानी जाती थी। इजिप्ट में लगभग 2000 ईस्वी सन पूर्व में चूना पत्थर से बने शौचालय थे, जिनको यूज करने के बाद उनमें रेती डाली जाती थी। रोम में सार्वजनिक शौचालय होते थे, जिनके नीचे कंटिन्यूअसली पानी बहता रहता था और लोग एक साथ बैठकर शौच करते थे और न्यूज़पेपर भी पढ़ा जाता था। सर जॉन हैरिंगटन इंग्लैंड के आविष्कारक थे, जिन्होंने पहला फ्लश टॉयलेट का आविष्कार किया। सर जॉन हैरिंगटन इंग्लैंड के एक लेखक, कवि और दरबारी थे। वे महारानी एलिजाबेथ के फर्स्ट गॉडसन भी थे। उन्होंने पहला फ्लश करने वाला शौचालय डिजाइन किया था, जिसे उन्होंने एजैक्स करके नाम दिया था। यह शब्द एजैक्स से लिया गया था, जो पुराने समय में टॉयलेट के लिए यूज किया जाता था। इस टॉयलेट में एक खुर्चीनुमा ढांचा था और नीचे एक पानी का टैंक दिया जाता था और एक लीवर होता था, जो खींचने पर पानी नीचे जाता था और पूरी गंदगी धो देता था। यह सिस्टम आधुनिक फ्लश टॉयलेट की शुरुआत माना जाता है और सर जॉन हैरिंगटन ने खास तौर पर यह टॉयलेट महारानी एलिजाबेथ प्रथम के लिए बनाया था। उन्होंने इसे रिचमंड पैलेस में स्थापित किया था। हालांकि जॉन हैरिंगटन का डिजाइन उस समय ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर इसी डिजाइन को और विकसित करके आधुनिक शौचालय बनाए गए। 19वीं सदी में थॉमस क्रैपर ने फ्लश तकनीक को लोकप्रिय किया और साइफन सिस्टम में भी सुधार किया और पहली बार बड़े पैमाने में फ्लश टॉयलेट का उत्पादन भी उन्होंने किया। आज के जमाने में देखा जाए तो जापान को दुनिया में सबसे एडवांस और हाईटेक टॉयलेट के लिए जाना जाता है। जापान में शौचालय तकनीक, साफ सफाई और सुविधा के मामले में बाकी देशों से बहुत आगे है। जापान के टोटो नामक टॉयलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने वॉशलेट नामक एडवांस टॉयलेट बनाकर दुनिया में क्रांति ला दी है और कई सारे लग्जरी होटल्स में और एयरपोर्ट में अभी यही टॉयलेट इस्तेमाल हो रहे हैं। जापान के हाईटेक टॉयलेट के कुछ एडवांस फीचर्स ऐसे हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति टॉयलेट सीट के पास जाती है तो टॉयलेट सीट अपने आप खुल जाता है और जाने पर वो बंद हो जाता है। ठंड में टॉयलेट सीट पर बैठने पर ठंड ना लगे, इसलिए टॉयलेट सीट को गर्म करने का भी ऑप्शन उसमें होता है। फ्रंट और बैक वॉश के लिए एडजस्टेबल पानी की धारा निकलती है और पुरुष और महिलाओं के अनुसार उसमें मोड भी होते हैं। धोने के बाद आपको टिश्यू पेपर की भी जरूरत नहीं होती, एयर ड्रायर से सुखाया जाता है। इस्तेमाल के बाद टॉयलेट अपने आप फ्लश हो जाता है। आपको हाथ से बटन दबा के फ्लश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस टॉयलेट में एक डिओड्राइजर का ऑप्शन होता है, जो किसी भी तरह की बदबू को खत्म कर देता है और अगले व्यक्ति को आसानी से यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें साउंड इफेक्ट का एक ऑप्शन होता है, जिसमें प्राइवेसी बनाए रखने के लिए फ्लश की नकली आवाजें और संगीत चलाया जाता है। इसमें नाइट लाइट का ऑप्शन होता है। रात में ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है, जिससे आपको टॉयलेट ढूंढने में हेल्प हो जाए। इसमें रिमोट कंट्रोल सिस्टम एक ऑप्शन होता है, जिसमें आपको एक रिमोट दिया जाता है या फिर आपके टॉयलेट के डोर पर एक टच पैनल दिया जाता है, जहां से आप पूरे ऑप्शन को, पूरे टॉयलेट को आप कंट्रोल कर सकें। इस टॉयलेट में सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम ऑप्शन होता है, जो यूज करने के बाद खुद को साफ कर देता है और टॉयलेट सीट और स्प्रे को भी साफ कर देता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कुछ बड़े शहरों में, लग्जरी होटल्स में और एयरपोर्ट्स में इन टॉयलेट का यूज किया गया है, लेकिन अगर गांव की तरफ देखा जाए तो आने वाले कुछ सालों में ये तकनीक गांव में भी आ जाएगी। शौचालय का इतिहास मानव सभ्यता की प्रगति का प्रतीक है। स्वच्छता है, स्वस्थ है। अगर गाइस इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो गाइस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।